नमस्कार मित्रों, मारी यूट्यूब चैनल संजय पटेल में आपનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज આપણે ધોરણ 8 विषय है हिंदी, तेनो पाठ 6। पाठનું नाम है भरत। तेनी स्वाध्यायन पोथीનું संपूर्ण सोल्यूशन आज આપણે આ વિડિયોની અંદર જોવાના છીએ। परंतु ते पहला जे मित्रों अमारी चैनल में नवा है, जेमणे हजू सुधी अमारी चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करी, ते अमारी चैनल जरूर सब्सक्राइब करे, विडियो लाइक करे, शेर करे और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन करे, जेथी अमारा दरेक नवा विडियोनी नोटिफिकेशन तमारा मोबाइलनी स्क्रीन पर मळी सके। मित्रों, आ दरेक विडियोનું पीडीएफ स्वरूपे सोल्यूशन मेळववा माटे तमारा मोबाइलना प्ले स्टोर में विश्वगुरु सर्च करी एप्लिकेशन इंस्टॉल करी शकशो। तद्दन फ्री एप्लिकेशन है, कोईपण प्रकारनो चार्ज तमारे आपवानो नथी। शरूआतनी स्क्रीन आवी जोवा मळशे, तेमां स्वाध्यायन पोथी पर क्लिक करी धोरण 8 पसंद करी विषय हिंदी पर क्लिक करता विडियोना ऑप्शन परथी तमे विडियो जोई शकशो और पीडीएफना ऑप्शन परथी तमे पीडीएफ स्वरूपे सोल्यूशन मेळवी शकशो। खूब ज सारी एप छे, एकवार जरूर डाउनलॉड करजो। चलो स्वाध्यायन पोथीनुं सोल्यूशन शरू करीए ते पहेला अहींया पाठनो तमाम सारांश 5 થી 6 લીટીમાં आपेलो छे, ते तमारे वांची लेवानो छे। प्रश्न पहलो है, सही विकल्प चुनकर निशान कीजिए। तो पहला है, भरत इकाई में कौन सा पात्र नहीं है? तो सुव्रता का पात्र नहीं है। दूसरा, किसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है? तो भरत का। तीसरा है, बालक ने किस पशु के शावक को पकड़ा है? सिंह। चौथा, बालक किस वंश का राजा है? पुरुवंश का। पांचवा है, धागा किसने दिया था? तो कश्यप ने। रक्षाबंधन का नाम क्या है? तो अपराजित। सातवां है, बालक के पिता कौन है? तो राजा। पहली तपस्विनी का नाम क्या है? सुरुचि। भरत इकाई के रचनाकार कौन है? तो राजा लक्ष्मण सिंह। 10वां, बालक की माता का नाम क्या है? शकुंतला। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य किसने किसको कब कहा वो हमें लिखना है। पहला है, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। किसने? तो बालक ने बोला। किसको बोला? प्रथम तपस्विनी को। क्या बोला और कब बोला? तपस्विनी ने बालक से कहा कि वे उसे खेलने के लिए दे। दूसरा, यह पुरुवंशी है। किसने बोला? दूसरी तपस्विनी ने। किसको कहा? दुष्यंत को। क्या कहा? जब दुष्यंत ने बालक का वंश पूछा। तीसरा, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? किसने बोला? दूसरी तपस्विनी ने। दुष्यंत को कहा। दुष्यंत और बालक की शकल मिली तब। चौथा, वे सर्वदमन यह संकुट लावण्य देख। तो पहली तपस्विनी ने बोला, दुष्यंत को कहा। और कब कहा? क्या कहा? तो बालक को शकुंतला की और इशारे किया। पांचवा है, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। तो पहली तपस्विनी ने बोला, दुष्यंत को कहा। धागा उठाने से मना करती है तब। तीसरा प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, धागे की क्या विशिष्टता है? तो इसका गुण यह है कि वह एक धागा धरती पर गिर पड़े तो बालक भरत के माता पिता को छोड़कर उसे कोई दूसरा न उठा सके। दूसरा प्रश्न, सर्वदमन ने सिंह के बच्चे को क्यों छोड़ दिया? तो दुष्यंत की विनती पर उसने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। तीसरा, कश्यप ने किस अवसर पर अपराजित दिया था? तो जिस समय बालक भरत का नामकरण हुआ था तब कश्यप ने यह धागा दिया था। चौथा प्रश्न, मेनका कौन थी? तो मेनका एक अप्सरा थी, वह शकुंतला की माता और विश्वामित्र की पत्नी थी। पांचवा प्रश्न, इस इकाई में कौन कौन से पात्र है? तो इस इकाई में यानी कि ये पाठ में बालक जो सर्वदमन है, राजा दुष्यंत है, पहली तपस्विनी और दूसरी तपस्विनी, ये चारों पात्र है। प्रश्न 7, शुद्ध वर्तनी लिखिए। तो यहाँ से शुद्ध वर्तनी ऐसे लिखी जाती है, मैं डायरेक्ट उसका उत्तर ही देता हूँ। वृद्धावस्था, उज्ज्वल, चक्रवर्ती, जितेंद्रिय, सर्वदमन, महात्मा,
अचंभा, वृतांत, ऋषि कुमार और ठीठ। प्रश्न 5, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, आपको इस इकाई में कौन सा पात्र सबसे अधिक पसंद आया, क्यों? आपको आपकी तरह से ये उत्तर देना है। आपको जो भी पात्र अच्छा लगे उसके पात्र के बारे में यहाँ पे लिखना है। मुझे जो पात्र अच्छा लगता है उसके बारे में मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अगर आप चाहो तो ये आप भी लिख सकते हो। तो मुझे इस इकाई में सबसे अधिक सर्वदमन का पात्र पसंद आया। वह एक साहसी, तेजस्वी और निडर बालक है। वो सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा था। उसका आत्मविश्वास बहुत प्रभावशाली है। उसके अंदर एक चक्रवर्ती सम्राट के गुण दिखाई देते हैं। इसलिए मुझे सर्वदमन का पात्र बहुत अच्छा लगता है। दूसरा प्रश्न है, इस इकाई को भरत शीर्षक क्यों दिया गया है? यानी कि ये जो पाठ दिया गया है उसका नाम भरत क्यों दिया गया है? तो इस इकाई में मुख्य रूप से भरत के बचपन का वर्णन है, जिसे सर्वदमन कहा गया है। उसका स्वभाव, साहस, बल और तेज देखकर ही आगे चलकर वह राजा भरत बना। भारत देश का नाम भी उन्हीं के नाम पर से ही भारत पड़ा। इसलिए यह इकाई इन्हीं पर आधारित है और उसका शीर्षक भरत इसलिए रखा गया है। तीसरा प्रश्न, हमें किसी भी पशु को सताना नहीं चाहिए, क्यों? तो पशु भी हमारी तरह जीवित प्राणी हैं। वो बोल नहीं सकते, लेकिन दुख और पीड़ा अनुभव कर सकते हैं। यदि हम उन्हें सताते हैं तो वह क्रूरता और अन्याय है। हमें पशुओं के प्रति दया और करुणा का भाव दिखाना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, अपने मनपसंद खिलौने के बारे में 5 वाक्य लिखिए। आपको जो पसंद है उसके बारे में लिखना है। तो मेरा मनपसंद खिलौना एक लाल रंग की रेसिंग कार है। यह बैटरी से चलती है, बहुत तेज दौड़ती है। उसमें से रोशनी भी जलती है और संगीत भी बजता है। मैं हर दिन उसको खेलता रहता हूँ और उसे संभाल कर रख देता हूँ। यह मुझे जन्मदिन पर मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट में दी थी। पांचवा प्रश्न, इस इकाई के लिए 2 शीर्षक दीजिए। आपने ये शीर्षक क्यों चुना वो भी आपको लिखना है। उसका कारण भी लिखना है कि क्यों आपने इस शीर्षक को चुना गया है। तो नन्हा चक्रवर्ती, क्यों? तो क्योंकि भरत बचपन से ही चक्रवर्ती सम्राट जैसे गुणों से भरपूर रहा था, इसलिए मैंने उसको नन्हा चक्रवर्ती नाम रखा हुआ है। दूसरा नाम देना होता तो क्या देते? तो साहसी बालक देते, क्योंकि उसने सिंह के बच्चे से भी नहीं डरते और खेलना और बहादुरी दिखाई थी, इसलिए उसका साहसी बालक यानी कि साहस दिखाई है, इसलिए साहसी बालक भी शीर्षक दिया गया है। आगे देखते हैं। छठा प्रश्न है, भरत इकाई में दिए गए चित्र का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो इस चित्र में एक बालक सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है। वह हंसता हुआ निडर दिखाई दे रहा है। इसके पास तपस्विनी भी खड़ी है। वो बालक के साहस को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वह एक और राजा दुष्यंत बैठे हैं, जिसने मन में बालक के प्रति स्नेह और पहचान की भावना है। प्रश्न 6, चित्र के आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए। यहाँ पे 6 चित्र दिए गए हुए हैं। ये चित्र के बारे में आपको जानकारी लेके उसकी कहानी लिखनी है। तो चलो हम यह इस तरह से कहानी लिखती है। आकाश गिर रहा है। एक खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी एक पत्ता उसके सिर पर गिरा। वह घबरा गया और वह सोचने लगा कि आकाश गिर रहा है। चिल्लाते हुए भागने लगा। इधर उधर दौड़ा, वहां गया। आकाश गिर रहा है, आकाश गिर रहा है, ऐसा ऐसा बोलते बोलते वो भाग रहा था। रास्ते में उसे एक हिरन, एक बंदर और एक शेर मिला। उसने उन्हें भी यही डरावनी बात बताई को आकाश तो वहां से ऊपर से गिर रहा है, वो बताई उसने। तो वे सभी भी कुछ सोचे समझे उसके साथ भागने लगे। वो भी डर गए। इधर उधर वो भी सबके सब साथ में भागने लगे। शुरू में शेर को संदेह हुआ, लेकिन वह भी डर के कारण भागने लगा। जब वे उस जगह पे पहुंचे तब वहां कथित रूप से आकाश गिरा था। तो उन्होंने पाया कि वहां कुछ भी नहीं गिरा था।
उसने बोला कि यहाँ पे, सस्य ने बोला कि यहाँ पे तो आकाश गिर रहा है। वहाँ जगह पे सभी प्राणियों ने जाके देखा तो वहाँ तो कुछ नहीं था, तो वह तो केवल एक पेड़ का पत्ता था, वो तो पेड़ का पत्ता गिरा है, आकाश नहीं गिरा है। यह देखकर शेर जोर से हंस पड़ा, हंसने लगा, हा हा हा, और खरगोश शर्मिंदा होकर वहां से भाग गया। शिक्षा, इसमें हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो बिना सोचे समझे डर फैलाना मूर्खता है, यानी कि कुछ भी जाने बिना कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना चाहिए, बाद में उसको बोलना चाहिए। कंफर्म हो जाए कि ये सही है तो दूसरों को बताइए। 7वां प्रश्न, रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट में लिखना है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और इस तरह के सभी वीडियो के PDF पाने के लिए विश्वगुरु ऐप प्ले स्टोर में से इंस्टॉल कीजिए। एकदम फ्री एप्लीकेशन है, कुछ भी चार्ज आपको एप्लीकेशन यूज करने के देने नहीं है। पहला है, कक्षा में छात्र पढ़ रहे हैं तो कक्षा में छात्राएं पढ़ रहे हैं, लिंग परिवर्तन करना है, यानी कि छात्र यानी कि एक ही होता है और छात्राएं कई सारे होते हैं। मटका तो एक ही है, यह मटका खाली है तो मटकी खाली है। धोबी कपड़ा धो रहा है, धोबी का बनता है धोबिन, तो धोबिन कपड़े धो रही है। यह कुतिया जो पुल्लिंग है उसका कुतिया स्त्रीलिंग है, उसका पुल्लिंग करना है तो कुत्ता होगा, तो यह कुत्ता काटता नहीं है। मोरनी तो मोरनी, तो लिंग परिवर्तन करने के लिए मोर होता है तो मोर नाच रहा है। बालिका खेल रही है तो यहां से बनेगा बालक खेल रहा है। प्रश्न 8, निम्नलिखित परिच्छेद में से विशेषण ढूंढकर उसका प्रकार लिखिए। तो यह परिच्छेद आपको 2 से 3 बार पढ़ लेना है, सोच लेना है, उसके आधार पर आपको विशेषण ढूंढकर यहाँ पे लिखना है। पहला विशेषण है सुंदर, तो वो उसका प्रकार है गुणवाचक विशेषण है। दूसरा कुछ, वो परिणामवाचक विशेषण है। 3 जो संख्या है 3, 4, 5 वैसे 4 ये भी संख्या है। आश्चर्य तो भाववाचक विशेषण है। प्रश्न 9वां, शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े मुहावरे ढूंढकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है मुंह की खाना, यानी कि हार मानना। वाक्य में प्रयोग करते हैं, झूठ बोलते हुए वह पकड़ा गया और सबके सामने मुंह की खा गया। दूसरा है आंखें दिखाना, गुस्से से देखना। अगर आपको होमवर्क नहीं किया होगा, लेसन कंप्लीट नहीं किया होगा तो शिक्षक ऐसे आंख दिखाते हैं, गुस्से, आंख दिखाना यानी कि गुस्सा करना। गलती करने पर शिक्षक ने उसे आंख दिखाई। कान भरना यानी कि किसी के खिलाफ भड़काना। और वो आप बच्चे भी, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उसने तेरे बारे में ऐसा किया वैसा किया, और कहते हैं उसको झगड़ने के लिए वो प्रोत्साहित करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कान भरना, ऐसे बोलते हैं। वाक्य में प्रयोग करते हैं, कुछ लोग राजा के कान भरने लगे कि मंत्री विश्वासघात कर रहा है। हाथ खड़े करना, हार मान जाना, कुछ भी नहीं होगा, मैं तो हार गया, ऐसा हाथ खड़े करना। तो बहुत कोशिश के बाद भी जब काम पूरा नहीं होता तो उसने हाथ खड़े कर दिए। 5वां है पेट भरना, केवल गुजारे लायक कमाना, थोड़ा ही कमाना, गुजारने लायक। वह इतना ही कमाता है कि पेट भर सके, ज्यादा नहीं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर अनुमान लगाकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 2-3 बार ये पढ़ लेना है, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है, राजा ने बड़े 2 बेटे में आधा आधा राज्य क्यों बांटा होगा? 3 अनुमान लगाइए। तो राजा चाहता होगा कि बड़े बेटे शासन करना सीखे। दूसरा अनुमान है, राजा बूढ़ा हो गया और काम का बोझ बांटना चाहता था। राजा ने सोचा होगा कि छोटे बेटे को बाद में अलग जिम्मेदारी देंगे। दूसरा, सबसे छोटा बेटा क्या सोच रहा होगा? 3 अनुमान लगाइए। तो वह दुखी होता कि उसे राज्य नहीं मिला, उसे आशा होगी कि पिता उसके बाद में कुछ देंगे, वह सोच सकता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। ये तीनों अनुमान हमने लिखे हैं। तीसरा प्रश्न है, जिनको आधा राज्य मिला वो दोनों बेटे क्या सोच रहे होंगे? 3 अनुमान लगाइए। तो वे प्रसन्न होंगे कि उसके सत्ता मिली, वो सोच रहे होंगे कि उसे अच्छे राजा बनेंगे,
वो छोटे भाई के लिए चिंतित या ईर्ष्यालु हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, अनुमान लगाना है हमें तो। चौथा, सबसे छोटे बेटे ने क्या किया होगा? 3 अनुमान लगाइए। तो उसने पिताजी से अपनी नाराजगी जताई होगी, वह राजमहल छोड़कर चला गया होगा, उसने कुछ करके अपना मूल्य साबित करने का निश्चय किया होगा। 5वां, इस परिच्छेद के आधार पर 3 अनुमानित प्रश्न बनाइए। 3 प्रश्न बनाने हैं। वो आगे था, वो अनुमान लगाया था, उसके आधार पर हमें प्रश्न बनाने हैं। राजा ने सबसे छोटे बेटे को क्या दिया होगा? दूसरा, क्या तीनों बेटों में आपस में झगड़ा हुआ होगा? तीसरा प्रश्न, बाद में राजा ने अपने निर्णय में कोई बदलाव किया या नहीं किया? गतिविधि वो आपको यहां से पढ़ लेनी है। तो मित्रों, અહીંયા આપણો આ હિન્દીનો પાઠ છે તેનો સોલ્યુશન પૂર્ણ કરીએ છીએ। દરેક વિડીયોનું PDF સ્વરૂપે મેળવવા માટે વિશ્વગુરુ એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરો। તદ્દન ફ્રી એપ્લિકેશન છે, કોઈ પણ પ્રકારનો ચાર્જ લેવામાં આવતો નથી। વિડીયો કેવો લાગ્યો તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનું છે। લાઈક કરો, શેર કરો। ફરી મળીશું આગળના વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।